बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। नाम था सुनगढ़। ये गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ की मिट्टी में इतनी उपज होती थी कि जो भी बीज बोया जाता उसका फल दोगुना होकर लौटता। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाने वाले थे। गांव में एक कहावत प्रसिद्ध थी, जो बीज सच्चे दिल से बोया जाए वही सोना बनता है। गांव की विशेष बात ये थी कि यहाँ के किसान जब गेहूं बोते तो फसल इतनी अच्छी होती कि न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी अनाज भेजा जाता। इसी कारण गांव को सोने की धरती कहा जाता था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब गांव में एक अजनबी आता है। वह बहुत थकी हालात में सोनगढ़ पहुंचता है। उसके पास कुछ लकड़ी के बीज थे जो कि जादुई थे। उसका नाम था रुद्रा। रुद्रा इतना थक गया था कि वो कहीं नहीं जा पाया और गांव के मंदिर के बाहर ही रात बिताई। सुबह उठकर वह पंचायत के सामने गया और बोला, मैं एक बीज विज्ञानी हूँ। मैं दुनिया के कई हिस्सों से बीज इकट्ठा करता हूँ और उन्हें उगाकर उनके गुणों का अध्ययन करता हूँ। क्या मैं कुछ दिन इस गांव में रुक सकता हूँ? गांव के प्रधान धर्मपाल जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, हमारा गांव सभी के लिए खुला है, लेकिन अगर आप हमारे खेत में बीज बोएंगे तो वचन देना होगा कि आप गांव के नियमों का पालन करेंगे। रुद्र ने सहमति जताई और उसे गांव में रहने की अनुमति मिल गई। रुद्र ने गांव के एक खाली खेत में अपने लकड़ी जैसे दिखने वाले बीज बो दिए। गांव वालों ने पहली बार ऐसे बीज देखे थे। न कोई रंग, न कोई गंध और न ही कोई नमी। सबको हंसी आई। गंगाराम चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग किसान थे, बोले, बेटा, ये बीज तो जलने के ही लायक हैं। इन्हें बोने से कुछ नहीं होगा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लकड़ी के बीज भी चमत्कार कर सकते हैं। गांव वाले इस अजनबी को पागल समझते रहे, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उस खेत से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। धीरे धीरे उन पौधों ने बढ़ना शुरू किया और एक महीने में वे पौधे सुंदर सुनहरे फूलों में बदल गए। गांव वाले चकित रह गए। ये फूल किसी ने पहले नहीं देखे थे। न तो गुलाब थे, न सूरजमुखी, लेकिन उनकी खुशबू ऐसी थी कि कोई भी उनके पास से गुजरता तो मुस्कुरा उठता। इन फूलों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग और भी खुश रहने लगे। लोग अपना काम और मन से करने लग गए। बच्चों का स्वास्थ्य और अच्छा रहने लग गया और बीमार लोग भी जल्दी ठीक होने लगे। रुद्र ने बताया कि ये फूल मन शांति नामक पौधे के हैं, जो सिर्फ शुद्ध दिल से उगाए बीज से पैदा होते हैं। अब गांव वाले रुद्र की इज्जत करने लगे थे। सभी किसान चाहते थे कि वे भी ऐसे बीज बोएं, लेकिन रुद्र ने एक शर्त रखी। जब तक तुम अपने मन से लालच और ईर्ष्या नहीं मिटाओगे, ये बीज तुम्हारे खेत में नहीं उगेंगे। कुछ लोगों ने छुपकर बीज चुराए और अपने खेत में बो दिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उगा। रुद्र की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद गांव के पास एक बड़ा व्यापारी आया, जिसका नाम था दामोदर सेठ। उसने सुना था कि सुनगढ़ में ऐसे फूल उगते हैं जिनसे मन को शांति मिलती है। वह गांव आया और प्रधान से बोला, मैं इन फूलों की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। इसके बदले में गांव को 1 करोड़ रुपए दूंगा। गांव के कुछ लोगों को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, लेकिन रुद्र ने विरोध किया। ये फूल पैसों के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धता के लिए हैं। अगर तुम इन्हें व्यापार बनाओगे तो इनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। गांव 2 भागों में बंट गया, कुछ रुद्र के साथ और कुछ दामोदर सेठ के पक्ष में। अंततः पंचायत ने निर्णय लिया कि इस बारे में सोने का बीज लगाने की परंपरा निभाई जाएगी। जो व्यक्ति सबसे सुंदर फूल उगाएगा वही निर्णय करेगा। दोनों पक्षों ने अपने अपने खेत में बीज बोए। दामोदर सेठ ने महंगे खाद बोए
और बहुत पैसे खर्च किए। वहीं रुद्र ने शांत चित्त से बीज बोए, बिना किसी लालच के। 3 महीने बाद दोनों खेतों में फूल खिले। दामोदर सेठ के फूल बड़े थे, सुंदर थे, लेकिन उनमें खुशबू नहीं थी। वहीं रुद्र के फूल छोटे थे, लेकिन उनकी खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। पंचायत ने रुद्र को विजेता घोषित किया। दामोदर सेठ निराश होकर चला गया। एक दिन रुद्र गांव वालों को लेकर मंदिर गया। वहां उसने बताया, सुनगर कोई साधारण गांव नहीं है। ये एक तपस्वियों की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में कर्मों की शक्ति बसती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है तो यहाँ के बीज सोना बन जाते हैं, नहीं तो राख। गांव वालों को तब समझ आया कि वास्तव में मिट्टी नहीं, मन की शुद्धता ही इस धरती की असली ताकत है। एक सुबह रुद्र बिना किसी को बताए गांव से चला गया, और जब सब सुबह मंदिर के बाहर आए, तब मंदिर से आवाज आई, अब मेरा काम पूरा हुआ। सोने की धरती को अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसे ईमानदारी से सींचें। बीज अब तुम्हारे हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये तभी उगेंगे जब तुम्हारा मन पवित्र होगा। गांव वाले भावुक हो गए। रुद्र की याद में गांव के मंदिर में रुद्र की मूर्ति बनवा दी, और मंदिर में जाके सब अपना मन शांत करने लगे। आज सुनगढ़ एक प्रसिद्ध गांव बन गया है। वहां के लोग तकनीक के साथ साथ आत्मा की खेती भी करते हैं। वहां आज भी लकड़ी जैसे बीज बोए जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं के लिए खिलते हैं जिनका मन स्वच्छ, विचार नेक और इरादा सच्चा होता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा बीज वही है जो सच्चे मन से बोया जाए। धरती सोना तभी देती है जब मन लोभ से मुक्त हो। और रोचक रोचक कहानियों के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, आगे कैसी स्टोरी चाहिए ये कमेंट करना मत भूलना।